ओम गंगणपते नमः। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, पौष मास में गणेश जी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसकी क्या कथा है, आप मुझे सुनाइए। तब श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी को विघ्न विनाशिनी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। आइए मैं आपको उसकी एक कथा सुनाता हूँ। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत की खुशी में अंधा होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली ने रावण को दबोच लिया और अपने काख में दबा करके आकाश मार्ग से किष्किंधापुरी नगरी में ले आया। उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाया। विश्व विजेता रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासी अट्टहास कर कर हंसने लगे। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत लज्जित हुआ और उन्मासी करने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। वह अपने नाना पुलत्स्य मुनि का स्मरण करने लगा। अपने नातिन की दीन पुकार सुनकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके नातिन की ऐसी दशा कैसे हुई? अत्यंत घमंड करने वाले देव हों, दानव हों या मनुष्य हों, सभी का पतन अवसंभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण मुझे बहुत घमंड हो गया था और इसी के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वनराज को देखा और जो पश्चिमी घाट पर तट पर बैठा हुआ था। मैंने उसको पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं उसे तो नहीं पकड़ पाया और उसने मुझे बंदी बना लिया। मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खिलौने के रूप में मुझे दे दिया। इस दुर्गति के कारण नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल हो रहा हूँ। रस्सी में बंधे होने के कारण मैं असक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी कहने लगे, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र का पुत्र है और तुमसे बहुत अधिक पराक्रमी है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित रूप में इंद्र ने भी यही व्रत किया था। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन को चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। इसी कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी सुनाया था। युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को कीजिए और इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। जय श्री गणेश।